राम कथा यही है कृष्ण कथा। बोले कथा को श्रवण करने के बाद जन्म जन्मांतर का दुख मिट जाए। और जन्म जन्मांतर का मिटे न मिटे, लेकिन जितने समय तक मैं परमात्मा के इस नाम का अनुसरण करता हूँ, जितने समय तक मैं भगवान के नाम का संकीर्तन करता हूँ व सुनता हूँ, उतने समय तक हमको अन्य किसी विषयों का याद न आवे। एकमात्र ये भी कथा है। कहते हैं भगवान सत्यनारायण का कथा है। सत्यनारायण है कौन है? भगवान सत्यनारायण है कौन? बोले भगवान श्री विष्णु जी, माता श्री महालक्ष्मी जी के स्वामी, जो शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। इसका पूर्व जन्म की कहानी है कि जो हमारी तुलसी मैया है, यह दूसरे जन्म, पहले जो उनका जन्म था वह पहले जन्म में वृंदा थी। ये कौन थी? वृंदा थी। वृंदा के जो पति थे वो बहुत अत्याचारी थे, अत्याचार बहुत करते थे, पापाचारी थे। मगर वृंदा भगवान की अनन्य भक्त थी, और जब तक वह बैठ करके पूजन में बैठी रहती थी, ध्यान में बैठी रहती थी, तब तक उसके पति को कोई परास्त नहीं कर सकता था। ऐसा उनको वरदान था। लेकिन अब वृंदा यदि उनको प्रसन्न करने के चक्कर में, भगवान को प्रसन्न करने के चक्कर में भगवान को ही घाटा होता था, क्योंकि उन्हीं के आधिपत्य को हासिल करने के लिए निकल देते थे। तो भगवान वृंदा के साथ छल किए। क्या छल किए? वृंदा को दर्शन दिए, वृंदा को आकर के दर्शन दे दिए। अब वृंदा क्या काम की? अब किस अवस्था में मुरारी का हमारे जो रूप है बाकी बिहारी लाल का, वो किसके ऊपर फेंक दें और कौन किस स्थिति में हो जाएगा, इसको कोई जानने वाला नहीं है। हमारे बाकी बिहारी जी का नेत्र ऐसा है कि देख ले तो अपने आप में नहीं रहेगा, वही बोलेगा जो बिहारी जी चाहेंगे, बाकी का और चीज़ों का वर्णन नहीं कर सकता। और बाकी बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि वृंदा माधव जी के बस में हो गई, और कुछ समय जब बीता, उसकी चेतना खुली, तो उन्होंने देखा कि मेरे पति का सतिगति हो चुका है। क्योंकि भाई किसी के ऊपर कोई पर्दा डाला जाए तो आप कितने दिन तक गलतफहमी में रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 4 साल, इसके बाद तो गलतफहमी टूटनी है। और जैसे ही टूटा, वृंदा ने श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाओ, आपने हमारे पति को जो है कि मरवाया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि आप आज से पत्थर बन जाओ। उसी पत्थर के रूप में भगवान श्री शालिग्राम के रूप में विराजमान है। ठीक है, तो यह कथा उन्हीं के ऊपर आधारित है। कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्य ऋषय शौनकादयः, कहते नैमिषारण्य क्षेत्र है। कहाँ पर है? बहराइच के आगे। अयोध्या, अयोध्या के बाद बहराइच, बहराइच के आगे पड़ता है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में एक कुंड है जहाँ कहावत है कि आज भी कलयुग वास नहीं करता, उस स्थान पे कलयुग वास नहीं करता। बोले नैमिषारण्य नामक कुंड है। एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षमुर्नयः सर्वे सूतं पौराणिक खलु। कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि इकट्ठा होकर के, एक साथ एकत्रित होकर के मानव कल्याण के विषय में परमात्मा से बातें करते हैं कि हे परमात्मा, जहि विधि नाथ हो ही हित मोरा, अब करहूँ शुभे गदास मैं तोरा। किसी चीज को पाना है तो दासत्व पाना पड़ेगा। क्यों? प्रमोशन चाहिए तो अधिकारी के सामने क्या करना पड़ेगा? सर झुका करके रहना पड़ेगा, तो प्रमोशन मिलेगा। और अपने आप को डान बनेंगे तो आपको प्रमोशन मिलने वाला नहीं है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि इकट्ठा होकर के भगवान का खूब बढ़िया हरि कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे परमात्मा, इस कलिकाल से, इस काल से किस प्रकार से मुक्ति पाई जाए? इस कलयुग में किस प्रकार से मुक्ति पाई जाए? कहते सब मेडिसिन खा लीजिए, सब मेडिसिन के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन एक मेडिसिन है जो सदैव आराम देती है। क्या?
अरे नाम ही केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहते हैं कि कलिकाल में नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का चर्चा करने से ही कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि हे राम, आप में शक्ति नहीं है, आपके नाम में शक्ति है। इसलिए कलयुग में केवल नाम दिया गया। चाहे राधे कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, सब परमात्मा एक ही हैं, उनके रूप अनेकों हैं। अब बात आती है कि उस कथा का मर्मज्ञता किसके पास है, जिस कथा को कहने के लिए तो पौराणिक सूत जी महाराज का आगमन होता है, जो पुराण इत्यादि को अध्ययन करके रहते हैं। आए, विराजमान हुए, लोगों ने कहा कि हे परमात्मा, कोई ऐसी कथा सुनाते जिस कथा से हम मानव जीवन का कल्याण कर सकें। ठीक है, बड़ी उत्तम बात है, कथा सुनना है, बहुत अच्छी बात है, मैं कथा को सुनाऊंगा। लेकिन ऐसे कथा को नहीं सुनाया जाएगा। बोले कथा कैसे सुनाई जाएगी? बोले कथा के अपने नियम है। अगर जब तक आप नियम का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोई पूजा, कोई पाठ, कोई कथा आपको आनंद देगा नहीं। तो क्या नियम है? बोले भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करने से पहले, एक दिन पहले सायंकालीन अल्पाहार लेना चाहिए। अल्पा मतलब थोड़ा सा अल्पाहार करना चाहिए। उसके बाद भूमि पर शयन करना चाहिए। कहाँ शयन करना चाहिए? भूमि पर। बिस्तरा बढ़िया मोटका गद्दा सोई गया, पता चला नींद लग गया तो मेरा ब्रह्म मुहूर्त में नींद नहीं खुला। ऐसा नहीं करना है। आप यदि जमीन पे सोते हैं तो कितना भी लेट उठेंगे, मगर आपका 4 बजे नींद खुलना ही खुलना है, 5 बजे 6 बजे तक खुल जाएगा। ये जमीन का अपना अस्तित्व है। बोले उसके बाद अगले दिन उठ करके सुबह दातून इत्यादि करना चाहिए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए। और नित्य क्रिया से जब निवृत्त हो जावे तो दिन भर भगवान का कीर्तन करें। क्या करना चाहिए? दिन भर भगवान का राम 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 करते रहें। फलाहार करें, फल का आहार लें। दूसरे समय में जब सायंकालीन हो जाए तब भगवान की कथा को श्रवण करें। ये तो नियम है। इसी प्रकार से अब यह भार सौंपा किसको गया? बोले नारद जी को। अब व्यास जी कथा को श्रवण करा रहे हैं। कहते कदान मिसारण्य ऋषय सोनकादय प्रपक्ष मुर्णय सर्वे सूतम पौराणिक खलु व्रतेन तपसा किम वा प्राप्ते वांछित फलम। हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिस व्रत से, जप से, जिस तप से हमको जो है कि तरक्की प्राप्त हो। व्रतेन तपसा किम वा प्राप्ते वांछित फल, मैंने मन का जो है कि वांछित फल को प्राप्त कराए। ऐसी कथा को श्रवण करने की इच्छा है। बोले श्रवण कराता हूँ कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांडक्षया अपैतान विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागत। कहते कि एक बार नारद जी दूसरे के कहने पर, उसमें लिखा हुआ है परा अनुग्रह, यानी कि दूसरे के अनुग्रह करने पर नारद जी को ख्याल आया कि मुझे नगर में भ्रमण करना चाहिए। अब बताओ ये पृथ्वी कितनी है? पृथ्वी का संख्या कितना है? ये ब्रह्मांड कितना है भाई? हमारे शरीर में जितने रोए हैं, रोमा रोमा, उसके बगल में देखेंगे छोटा छोटा कूप है। इतना ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। इतनी बड़ी ब्रह्मांड है। बोले जब नाना योनियों में घूम करके मनुष्य लोक में आए, पृथ्वी पे आए, तो पृथ्वी पे क्या देख रहे हैं? मृत्युलोके जनान सर्वे नाना क्लेश संवितान और नाना योनि समुत्पन्नम क्लेशामान स्वकर्म भी। कहते कि जा करके मैं देखा तो मनुष्य अपने ही किए पर अपने से ही भोगता है। दवाई खानी थी शुगर की, खा लिए बीपी की, पता चला शुगर बढ़ गया। बीमारी कोई और खा कोई और रहे हैं।
भूख नहीं लगी है, जबरी खिला दिया जा रहा है, तो आपको ही डिस्टर्ब करेगा, दूसरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। कहते हैं कि मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समिता, नाना योनियों में, अब एक ही में नहीं, अन्य योनियों में जाने के बाद भी अपने प्रारब्ध को ही भोगते हैं। कहावत है माई बाप कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 84 लाख योनि को भोगने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस शरीर को जितना हो सके उतना बढ़िया इस शरीर का श्रृंगार करिए, जितना बढ़िया हो सके परमात्मा का मुख से नाम जपिए, अच्छे भोजन का स्वाद लीजिए, अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करिए। यह क्या कहता है, हमारा सिद्धांत कहता है। लेकिन नाम संकीर्तनम यस्य, परमात्मा को साथ में लेकर के चलाना चाहिए। परमात्मा का मतलब हमारा यह निजी स्वभाव होना चाहिए, स्वभाव ही परमात्मा है, अभाव परमात्मा नहीं है। हमारे स्वभाव में परमात्मा बसते हैं। हम किसी के प्रति यदि दया का भाव रखते हैं तो परमात्मा का भाव है, वो है कि नहीं। किसी के दया दिखाना क्या है, परमात्मा भाव है। कहते इस परमात्मा भाव को ऐसे करने से संसार में आप अच्छे जीवन को व्यतीत करने के बाद भी आपका नाम सदैव अजर और अमर बना रहता है। बोले महाराज लेकिन जब मैं मृत्यु लोक में गया तो कहते हैं मृत्यु लोके जरासुर में नाना क्लेश संवितान और नाना योनि समुत्पन्नम क्लेशा मानस्व कर्म भी और केनो पाएन चेते साम दुख नाश उद्भवे। जब नारद जी आए तो मनुष्यों ने बोला कि हे प्रभु, जिस प्रकार से हमारा कल्याण हो जाए ऐसी कोई व्रत कथा हो तो मुझे सुनाए। नारद जी नाना प्रकार के उपाय बताए। जैसे किसी ब्राह्मण से कोई पूछता है तो बताते हैं ऐसा करा लो सब ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। नारद जी भी बताना चालू किए नाना प्रकार के पूजा पाठ सारी चीजों को। लेकिन परमात्मा कृपा इतने जल्दी मिलती नहीं है। भक्ति बहुत कठिन चीज है। जय श्री राम। भक्ति पाना कोई आसान बात नहीं है। भक्ति बहुत ही प्रगाढ़ चीज है। कहते हैं कि महाराज नारद जी को भी समझ में नहीं आया। दूसरे को समझाने के चक्कर में स्वयं का ज्ञान भी भूल जाता है कभी कभी। नारद जी के साथ भी वही हुआ। बहुत उपाय बताए, जो उपाय सक्सेस नहीं हुआ तो क्या काम किए, बोले इति संचित्य मनसा विष्णु लोकम गदस्तदा। अब वहां पर क्या करने गए हैं, विष्णु भगवान पास मांगने गए, पूछने गए, देखे कि भगवान हमारे कैसे दिखाई देते हैं, भगवान का रूप क्या है। परमात्मा को आज तक कोई देखा नहीं है, लेकिन भगवान कैसे दिखाई देते हैं यह मंत्रों के द्वारा हम आपको समझाते हैं। कहते हैं तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। कहते परमात्मा का जो रूप है तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। जिस प्रकार से अजुरिया रात की चंद्रमा चमकती है उसी प्रकार से हमारे बांके बिहारी लाल जी का चेहरा चमकता है। कहते शुक्लवर्णम, गोरे हैं और 4 भुजाएं भगवान को। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। बोले एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म को धारण किए हुए। पद्म का तात्पर्य है कमल के पुष्प को। और वनमाला विभूषितम, कहते वनमाला। अब ये वनमाला क्या है, बोले ऐसी माला जो नख से लेकर के शिखा तक होती हो। भगवान ऐसे वनमाला को विभूषित रहते हैं और माता श्री लक्ष्मी जी के साथ सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो हमारा आपका क्या स्वभाव है। आजकल तो प्रणाम करना भी बंद होता चला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले कैसे होता था, आज कैसा होता है, इसमें आकलन लगाया जा सकता है। जब हमारे यहाँ पहले कोई नाथ हित रिश्तेदार आते थे, जैसे हमारी जो है कि बहनें आ गई, हमारे यहाँ बुआ जी आ गई, तो बहुए पारात में जल लेकर के जाते थे और पैर को धोते थे। धुलने के बाद उनका आदर सत्कार कराई जाती थी। लेकिन आज ये प्रथा बंद हो गई है। प्रणाम किया जाता था, वो प्रथा बंद हो गई। आज छोटे छोटे बच्चे राधे राधे कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, राधे राधे करना चाहिए, मगर किसके साथ करना चाहिए ये भी सीखना बहुत
जरूरी है। अपने से बड़े को राधे राधे करके काम नहीं चलेगा, उनको प्रणाम करना पड़ेगा, है कि नहीं। अपने से बड़े को राधे राधे कह करके, कृष्ण भगवान का नाम लेकर के, जय सिया राम करके आप संबोधित नहीं कर सकते। उनको प्रणाम भी करिए, राधे राधे भी बोलिए, दोनों कार्य करिए। भगवान गए तो कैसे प्रणाम किए? बोले नमो वांग मनसातीत रूपायांत सक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। नारद जी जाते साष्टांग दंडवत करते हैं, और साष्टांग दंडवत करने के बाद कहते हैं कि आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, हे परमात्मा आप भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल को जानने वाले हैं, सब चीज जानते हैं। अरे बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। आप क्या कर रहे हैं सब कुछ उन्हें खबर है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनसे चोरी कर रहे हैं, हम परमात्मा से भी जो है कि आंख में धूल झोंक देते हैं, वहीं बैठे हैं लेकिन हम धूल झोंक देते हैं, नहीं तुम तो हो ही नहीं। परमात्मा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सदैव हर प्रकार से सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आप में, हम में देखने की वो उत्साह नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा नहीं है, जिससे कि मैं किसी को परमात्मा रूप में देख सकूं। सबके उर अंतर बस हूं, और जानव भाव कुभाव। सबके अंदर बस करके परमात्मा भाव और कुभाव को जानते रहते हैं, फिर भी आपको क्षमा करते रहते हैं और फल देना नहीं छोड़ते। भगवान को गाली भी दे दोगे उसके बाद भी शाम को जो है कि भोजन मिलता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा आपको रोटी से कभी अलग नहीं करते, क्योंकि वो उनका धर्म है, वो अपने धर्म से पीछे नहीं हटते, मगर हम अपने धर्म से पीछे भाग जाते हैं। नारद जी जाते हैं, विनती करते हैं, कहते महाराज आपके पास आया हूं कुछ आस लेकर के। तो भगवान कहते हैं कि किस लिए आए हैं हे नारद जी? कहते महाराज आदि मध्यांत आप तो सब जानते हैं, मैं किस लिए आया हूं, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बिना प्रश्न किए उत्तर न दे, उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमान। सभा चतुर। मूर्ख कौन है? हम आप दोनों बात कर रहे हैं, बीच में कोई बोलता रहे टप टप, हाँ क्या होगा? 10 मिनट बाद डांट लगाई जाएगी, चुप बैठो बात कर रहे हैं ना, होता ही नहीं। जैसे बड़े दोनों बात कर रहे हो, बीच में कोई बोलता है, क्या होता है? डांट दिया जाता है। बोले बिना प्रश्न किए उत्तर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की भी यही बात है। उन्होंने पूछा किमर्थम किम गतोसी त्वम, हे नारद जी किस लिए आए हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। अब किमर्थम किम गतोसी तुम, किस लिए गए थे? किमते मनसि वर्तते, आप आए तो भाव दूसरा था, आप जब गए थे तो भाव दूसरा था, और यहां पर जब आप प्रश्न कर रहे हैं तब भी भाव आपका दूसरा है। किमर्थम किम गतोसी तुम किमते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामिते। बोले कि यदि आप हमको बताएंगे तब हम आपको उत्तर दे पाएंगे। नारद जी बड़े भाव से कहते हैं कि हे महाराज मृत्युलोके जनान सर्वे नाना क्लेश संवितान नाना योनि समुत्पन्नम क्लेशामान स्वकर्म भी। कहते हैं कि हे परमात्मा मैं मृत्युलोक में गया था, और मृत्युलोक में जा करके देखता हूँ कि जितने भी मनुष्य हैं अपने किए हुए पाप कर्म को भोग रहे हैं। कैसा पाप? बोले कि न कोई भाई भाई का हो रहा है, न पिता पुत्र का, न पुत्र पिता का, न माता का, न पिता का, न बाप का, न दादा का, न दादी का, न संसार का, न परमात्मा का। कोई एक दूसरे के लिए खड़ा होने वाला इस संसार में नहीं है। बीते हुए कल के विषय में सोचते हैं, आने वाले भविष्य की चिंतन नहीं करते हैं। हे परमात्मा बहुत कष्ट है। केनोपायन चेते शान दुख नाशोद भवे ध्रुवम। कोई ऐसा उपाय हो जिस उपाय से मनुष्य का कल्याण हो, ऐसे व्रत कथा को सुनने की इच्छा है। हे नारायण कृपा करें सुदयाल, मुझे उस व्रत कथा का रसपान करावें। हम जानना चाहते हैं, परंतु एक शर्त है,
किसी भी कार्यक्रम को बताइएगा तो सबसे पहले क्या बताइएगा, किम फलम, पहले उसका फल बताइएगा। उसके बाद क्या बताइएगा, उसके बाद बताइए किम फलम किम विधानम, क्या विधान है, कब करना चाहिए, ये सारी चीजें, परंतु सबसे पहले फल। उन्होंने बताया सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक् विधानतः अकृत्वा सदा सुखम भूत्वा परत्र मोक्ष माप्नुयात्। अब इसमें क्या अर्थ निकला, बोले सत्यनारायणस्यैव, भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत कथा को सायंकालीन सुनना चाहिए। सत्यनारायणस्यैव व्रतम सम्यक विधानतः, जैसी विधान पुस्तक में लिखी हुई है सम्यक वैसा ही विधान करना चाहिए, उस विधान से हट करके कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर रहा है, कर रही तो मैं लागत सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करवाने में 1 लाख रुपया लग जाए। अगर विधान से किया जाए तो भगवान के कथा को सुनाने में अगर 1 लाख रुपया व्यय हो जाएगा। आज के डेट की बात कर रहा हूं। बोले अच्छा किम फलम, ये हो गया सर्वत्र विजय प्रदम, बोले कि सभी जगह विजय लाभादि को देने वाला है। और जिन स्त्री को पुत्र उत्पन्न नहीं होता है उन स्त्री को भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत कथा का रसायन पान कराई जाए तो उनको भी गर्भ ठहर जाएगा, संततिकरम, संतान की उत्पत्ति होती है। अच्छा, अब सर्वत्र विजय प्रदम, सभी जगह क्या मिलेगा, बोले विजय लाभादि मिलेगा। कब, जब हम नियम से रहेंगे तब। नियम ही जादू है महाराज। अब कोई सब्जी बना करके दाल का स्वाद मिल सकता है, नहीं मिलेगा। सब्जी बनाएंगे तो सब्जी बनेगी, और सब्जी को बनाने में जितने नियम है कि आग को जलाइए, फिर तेल डालिए, फिर उसमें लहसुन प्याज डालिए, फिर जो है कि आलू डालिए, मसाले डालिए, नमक डालिए, तब जा करके सब्जी तैयार होगी। अब उसमें से एक औषधि कम कर दो, सब्जी अच्छी बनेगी? या गैसे ही बंद कर दो, सब मिला दो, बोलो खाओ, हो पाएगा? बोले नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा के कथा को, रस को, जो है ज्ञान को, ध्यान को पाने के लिए हमको वैसा बनना पड़ेगा। जब मैं उस अवस्था में पहुंच करके परमात्मा का चिंतन करता हूं या करती हूं, तब मुझे परमात्मा रूप का अद्भुत दर्शन की प्राप्ति होती है। नारद जी को समझाए। नारद जी बोले कि महाराज कलयुग में बिना फल जाने कोई किसी कार्य को करता नहीं है, क्षमा चाहते हैं। हे नाथ, अब इसका उपाय बताएं, किस समय करना चाहिए, क्या विधान है, यह बताएं। नारद जी को भगवान श्री सत्यनारायण विधान को बतलाते हैं। कहते हैं सत्यनारायणश्चैव जजश्चैव निशामुखे, कहते भगवान की कथा को सदैव सायंकालीन ही सुनना चाहिए, दूसरे समय में। सुबह में कथा नहीं सुननी चाहिए। बोले यजश्चैव निशामुखे, जब निशामुख मतलब होता है सुबह का जाना और रात्रि का आना, जिसको मैं गदह बेला के नाम से जानता हूँ, गोधूली बेला के नाम से जाना जाता है। बोले उस समय परमात्मा के कथा को श्रवण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए महाराज? बोले तोरणादीच कर्तव्य कलदि स्तंभ मंडितम, तोरण बंधवाना चाहिए। केले के वृक्ष को लगा करके आम के पत्ते का तोरण बंधवावे। तोरण बंधवाने के तत्पश्चात ध्वजा पताका इत्यादि लगाना चाहिए। खूब बढ़िया सुंदर सुंदर नैवेद्य भोग बनानी चाहिए। भाव से खूब बढ़िया पका पका केले का फल लाना चाहिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गौधू मत्स्य चूड़कम, बोले गैया का दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, क्षीर होना चाहिए, इत्यादि को मिला करके खूब बढ़िया दिव्य का परमात्मा का पूजन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोले पंचभिर कलशे युक्त ध्वजास्या समन्वितई, 5 कलश में पांचों कलश में खूब बढ़िया जल से पूरित करवा करके खूब बढ़िया दिव्य कलश बनानी चाहिए। और 5 केले के वृक्ष के समक्ष रख करके 5वें कलश पर सुवर्णस्य प्रतिमा में कम सुवर्णस्य शुभाकृतम, बोले स्वर्ण के प्रतिमा को स्थापित कर ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। और ब्राह्मण बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्पर, कहते विप्र देवता से यथाकाल पूजा करा करके अपने सज्जनों के सहित, अपने समाज के सहित भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले जो इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करता है वह समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। बोले विशेषतः कलियुगे लघुपाय अस्ति भूतले, और इससे छोटा उपाय इस कलिकाल में और भी
नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दो। कुछ गम का हमारा वाला संकीर्ण है नहीं। पुनः ले लीजिए, हाथ में फूल ले लीजिए पुनः। ओम भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप तुम स्वामी सखा हमारे, तुम स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बोले दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। वहां से 3 वचन लिया गया था। किम फलम किम विधानम कृतं कैनैव तद्व्रतम। इस व्रत कथा को सबसे पहले सुना कहाँ गया? किसने इस व्रत कथा को सबसे पहले सुना? बोले यह कथा सबसे पहले कहाँ हुई थी? नैमिषारण्य में। हमने बताया ना, वहाँ पर कुंड है। जीवन में जब कभी मौका लगे, जिंदगी साथ दे, तो एक बार जाकर के नैमिषारण्य में कथा अवश्य सुनिएगा। वहाँ कथा सुनने का अपना सुख है। बोले वो भी एक तीर्थ है, विमल तीर्थ है। जैसे काशी में पिशाच मोचन विमल तीर्थ है, वहाँ पर किसी भी पितृ का यदि तिलांजलि या पिंडदान किया जाता है तो वह उसको मोक्ष की तरफ ले जाता है। उसी प्रकार से वह भी वहाँ पर किया हुआ प्रत्येक कर्म आपके लिए सार्थकता प्रदान करेगी। बोले दूसरे अध्याय का अगर कथा का वर्णन करूं, इस कथा के जो देव हैं वह ब्राह्मण देवता है। कहते हुए ऐसे देवता, ब्राह्मण देवता पहले किस प्रकार से, और जब परमात्मा की कृपा हो जाती है उसके बाद किस प्रकार से जो है कि जीवन को यापन करते हैं, उस उपलक्ष्य में समझाई गई है। तो आइए हम आपको कथा को श्रवण कराते हैं। बोलते हैं कि सतानंदो महाप्राज्ञा। एक नगर में सतानंद नामक ब्राह्मण निवास करते थे और क्षुधा से इतना पीड़ित रहते थे जिसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? बोले कि परिवार था, सब कुछ थे, मगर पंडित जी दिन भर भिक्षा मांगते थे, दिन भर भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांगने के बाद भी उनका पेट कभी भरता नहीं था, कभी पेट ही नहीं भरा। और भिक्षा तो वो मांगते थे, लेकिन आज के दुनिया में सभी भिक्षा मांगते हैं। कोई ऐसा है जो भिक्षा नहीं मांगता? भिक्षा मांगना केवल ब्राह्मण का अधिकार था, लेकिन आज कौनो जजमान से कह दे कि नहीं 500 रुपया नहीं, 700 रुपया दक्षिणा है, अगली दाएं से वो पंडित जी को बुलाई ही नहीं, अगली बार से पंडित जी को बुलाएंगे ही नहीं, पंडित जी तो हमें लूट ले हैं। मांगना ब्राह्मण का स्वभाव है और किसी का स्वभाव नहीं है। मांग करके लेना ब्राह्मण का स्वभाव है। अब सोचिए कि रावण जैसा ज्ञानी महापुरुष भोले बाबा के घर का गृह प्रवेश कराने गया। पार्वती जी जिद कर ली कि कैलाश पे नंगे धड़ंगे रहते हैं, अच्छी बात नहीं है, एक अपना भी घर मकान होना चाहिए। हर स्त्री कहती है ऐसी। बोले ठीक है बना लो, लेकिन रहेगा नहीं, इसलिए हमारे पास कुछ ही नहीं रहता है, न पहनेंगे न देना पड़ेगा, इसलिए हम रंग धड़ंग पड़े बढ़िया। नहीं मानी पार्वती जी, खूब सुंदर मकान बनाई। कैसा मकान बनाई? बोले स्वर्ण का मकान बन गया कैलाश पे। पुजारी बने बाबा हमारे रावण जी महाराज, आए पूजा उजा कराए। पूजा उजा कराने के बाद जब दक्षिणा की बात आई तो भोले बाबा से बोले कि महाराज दक्षिणा देना चाहते हैं तो यही दक्षिणा स्वरूप में मुझे पूरा मकनवई दे दीजिए। पार्वती जी बोली बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन भगवान दक्षिणा तो देना पड़ेगा, ब्राह्मण देवता आए हैं तो बिना दक्षिणा का कैसे चले जाएं। बोले एक काम करो महाराज, लेके जाओ। हम तो फिर वैसे हो गए, न था पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो हमको तो आनंद है, पार्वती का देखा जाएगा। तो हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं। तो बोले ब्राह्मण को कभी ये पूछ करके नहीं देना चाहिए महाराज आपको क्या दक्षिणा दें, महाराज जी बताइए कितना दें। अब यदि महाराज जी ने कह दिया कि मुझे 10,000 दो, तो 10,000 रुपया दो, या तो पूछो मत, या तो मत पूछो। जो आपके इच्छा में है अपने आप से अत्याधिक प्रदान करो। और यदि पूछ लेते हो और पंडित जी बोल दिए कि इतना दीजिए, तो आप भाव से दीजिए कि ना पंडित जी तो मुझे मांग लें। ये कह के अगर दे दी तो देना भी व्यर्थ, लेना भी व्यर्थ। पंडित जी काम में नहीं आए ना तोहरे काम में आए, तो आता चला कि पंडित जी रास्ते में जात जात खत्म हो जाए, या घरे पहुंचे के बाद उनका खत्म हो जाए। कहते इसलिए दान लेना और देना दोनों समय में भाव होना चाहिए। किस भाव से दान दे रहे हैं? भाव में तो आप इतना समझिए, किसी व्यक्ति को 7 दिन यदि जिस भाव से भोजन करा दिया जाए, उसका विचार वैसा हो जाएगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। वो आपके उसी वश में हो जाएगा जैसा भोजन करेगा। अन्न का इतना बड़ा दोष लगता है माई बाप। तो पंडित जी दिन भर भ्रमण करते थे, क्षुधाभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्य ब्रह्म भूतले। और भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय है, भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय है। उस प्रकार जिस प्रकार पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष प्रिय है, उनके एक दूसरे के जो पूरक हैं, उसके अलावा उनका कोई भी वो नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। नारी बिना पुरुष और पुरुष बिना नारी, ये कभी हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराज न्यकृत, कि हमारे मुख से निकले हुए ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को क्षण मात्र भी यदि कष्ट हो जाए तो मैं अवतार ले लेता हूं। जब लक्ष्मी का अनादर होने लगे, पापाचार बढ़ जाए, कामुकता बढ़ जाए, तब मैं जो है कि आता हूं। कैसे? बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आकर के उस धर्म को बचाऊंगा, ऐसा हमारे परमात्मा स्वयं कहते हैं। पंडित जी भिक्षा मांगते थे, किसके नाम से मांगते थे? अपने नाम से, कि भूख लगी है महाराज, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। और आप लोग भी जाओ, यहाँ से जितनी बड़ी यहाँ गली है, इस गली में जाओ, बोलो बड़ी भूख लगी है, हमको पहनने का नहीं, हमको चलो एक स्वेटर दिला दो, मार्केट से दिलाएगा कोई? बहुत ही हो गया, ये अव्वल एक आठ दिला दे, सब तो नहीं दिला पाएंगे। लेकिन आप जाओ, अब बोलो भगवान का यज्ञ हो रहा है, उसमें कुछ अनुदान करिए। ऐसा कोई घर नहीं है जिससे 10-5 रुपये आपको न मिल जाए, सब जगह से मिलेगा। परमात्मा आए, पूछे, क्या पूछे? कहते किमर्थम भ्रम से विप्र महीम नित्यम दुखित। कहते कि हे विप्र देवता, आप क्यों भ्रमण कर रहे हैं, बड़े दुखी जान पड़ते हैं। बोले क्या बताऊं महाराज, क्षुधाभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्य ब्रह्म भूतले। महाराज कोई उपाय हो तो बता दीजिए। आप समझिए, जब हम सबसे हार जाते हैं तब पंडित जी के पास जाते हैं, सही है गलत? जब हमारी जगह से हार जाते हैं तब कहाँ जाते हैं? पंडित जी के पास जाते हैं। जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब पंडित जी को बनाने में समय लगता है, तब वहाँ पर पहुँचते हैं। हे ब्राह्मण देवता बताइए, हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा सिस्टम से बड़ा गड़बड़ चला, पैसे वैसे नहीं बच रहे, आए दिन हमारे पास केस आता है। क्यों बचे? बिगाड़ने के समय तो पंडित जी को याद नहीं हुआ, पंडित जी भी हैं। अब जब बिगड़ गया तब पंडित जी हैं, और पंडित जी अपने कर्म को तो करेंगे ही करेंगे आपके लिए। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, आपके कल्याण के लिए ही हम लोग शरीर को धारण किए हुए हैं। बोले ठीक है। हे विप्र देवता, आप सबसे पहले अपने धर्म को जानिए। इंसान को किसी का बुराई करने से पहले स्वयं में करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, स्वयं को जानिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा पुरुषार्थ क्या है। हर व्यक्ति खा रहा है, नहा रहा है, हाँ एक नियम है, कोई मेढक जैसा तालाब में ही मर जाता है, कोई समुद्र देख करके मरता है। क्यों? गलत कर रहा हूं? लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा यह संसार है। अब एक ही जगह रहो, अब एक ही जगह मर जाओ, उस मरने व जन्म लेने में कोई मतलब नहीं है।
इसलिए विप्र देवता से कहते हैं कि आज तक आप अपने नाम से भिक्षा मांगते थे और खाते थे, आज से आप हमारे नाम का भिक्षा मांगे और भगवान की कृपा रही तो बहुत भिक्षा मिले। उसके बाद परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब यह सोच करके पंडित जी को निद्रा नहीं आई, पूरी रात नहीं सोए कि भगवान तो बताए, भगवान की कथा को सुनना है, हमारे पास कुछ है नहीं तो मैं कथा को करूंगा कैसे। ऐसे एक दिन माता जी बताई, जब इनका जन्म हुआ इनके पास पैसे नहीं थे कि मैं ला करके राशन भरा लूं घर में, ऐसे ही बताने लगी। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैं क्या करूं और किसके कारण से करूं, लेकिन परमात्मा उस समय आपका साथ देता है। वही परमात्मा है जो आपके दुख में आपका साथ दे दे। सुख में कहीं आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत जाओ, लेकिन अगर कहीं दुख पड़ जाए तो सबसे पहले जाना और वहां पर जा करके तुरंत पूछना कि अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताई जाए। यह दुख और सुख का अपना एक सार है। पंडित जी रात्रौ निद्रा न लब्धवान, रात भर निद्रा नहीं लगी और मन में संकल्प लिए। क्या संकल्प लिए? बोले सुबह उठेंगे और भिक्षा मांगेंगे, भगवान के नाम से भिक्षा मांगेंगे, और जो कुछ भी मुझे मिल गया, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं उसी से भगवान की कथा को श्रवण कर लूंगा। अब जैसे ही संकल्प हम लोग कराते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापोपशमना, वही संकल्प सबसे मेन है। संकल्प सबसे मेन है। यदि राम संकल्प न लेते तो रावण मरता नहीं, न राम जी का जन्म होता। कृष्ण भगवान संकल्प न लेते तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती। बोले सब काम किस पे आधारित है? बोले संकल्प पे आधारित है। मैं संकल्प करता हूं कि मैं पढ़ करके यहां तक पहुंचूंगा, और उस पहुंचने के विषय में आपको संकल्प से पागल बनना पड़ेगा। उसके विषय में किस कैसा क्या करूं, क्योंकि आप क्या है, राही है। राही किसको कहते हैं? स्वयं को। चल रहा हूं राह पे, उसमें 100 मोड़ आते हैं, है ना। यहाँ से जाओ दिल्ली तक, पता नहीं कितने रोड कटे होंगे, 10 बार भटकोगे, 100 बार भटकोगे, लेकिन आप यदि मार्ग वही चुनोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, भटकते भटकते वहां तक तो पहुंच ही जाओगे। पूछते पूछते पहुंच जाएंगे। भाई हमको अगर लाल किला जाना है, हम यहाँ से पूछेंगे, बताता रहेगा, हम जाते रहेंगे, एक न एक दिन वहां तक पहुंच जाएंगे। पंडित जी सुबह उठे, पूरे गांव को भ्रमण किए, बोले भगवान की कथा को श्रवण करना है। हे परमात्मा, हे परमात्मा कृपा करें नाथ, किस प्रकार से जय विधिनाथ हो ही हित मोरा। भगवान की ऐसी कृपा हुई, पंडित जी को खूब धन मिल गया। पंडित जी को इतना धन मिला कि भंडारा भी करवा सकते हैं, लेकिन एक नियम है, सिद्धांत है। यह सिद्धांत अपना करके ही सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करिएगा। जब भी आपको कथा श्रवण करना हो तो उनके नाम से कुछ पैसे निकाल दो, उनके नाम से कुछ पैसे निकाल दो, 1000 2000 5000, और निकालने के बाद उसी पैसे से भगवान के कथा को श्रवण करो। उसी पैसे से भगवान के कथा को श्रवण करो, और जो कुछ बच जाए वो सब दान कर दो। उसमें से एक पैसा बचा करके रखना नहीं है। और हमारे यहाँ का नियम क्या है, गड्डी लेके बैठते हैं, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, और नीचे से ऐसा नोट निकालते हैं जैसे लगता है कि बस हेर रहे हैं, खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी वस्तु को देखता हूं, अरे ये अंगूठी है तो मैं इसको नहीं चढ़ा सकता, इसको रख लिया, दूसरा चढ़ाया। होता कि नहीं होता? कहते इसलिए कभी किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में कन्यादान में यदि कभी दान दे तो उसको बिना देखे देना चाहिए। उठाओ, चाहे 10 का लगा, चाहे 5 का लगा, चाहे 1000 का लगा, उठाए मैं दे दो। क्योंकि न मैं देखूंगा, न मुझे विष व्याप्त होगा कि मैंने कितना दिया और अगले ने कितना पाया। इसलिए दान का नियम है, वह गुप्त देना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। बोले इसको कहते हैं गुप्त दान, और गुप्त दान सर्वोपरि मानी गई। पंडित जी खूब बढ़िया जो है कि फल पकवान इत्यादि बनाए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम मत्स्य चूर्णकम अभावे साली चूर्णम वासर खराबा गुड़स्थता। बोले कि खूब बढ़िया बढ़िया नैवेद्य मंगवावे,
पका पका खूब बढ़िया रंभा फल मंगवावे, दूध दही घी मधु चीनी इत्यादि को मिला करके खूब दिव्य पंचामृत बनवाए। उस पंचामृत को बनवा करके खूब बढ़िया ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण का विप्र का चरण पखारे, विप्र पूजन किए, दक्षिणा दिए और कथाम श्रुत्वा स्वज्जनैः सह, और सज्जनों के साथ कथा को श्रवण किए। और कथा को श्रवण करने के बाद कुछ देर तक नाच गा जो है बजाना गाना हरि कीर्तन करना किए। अब देखिए परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि रातों रात पंडित जी का महल तैयार हो गया। वो कुटिया में रहते थे, मगर कृपा हुई तो क्या बने, राजा बने। कहते रंक करोति राजानम, राजानम रंक में वच। कहते हैं भगवान के भम है मात्र की खेल है, राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना। परमात्मा के भम है मात्र की खेल। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा हो जाए और किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। अब पंडित जी को कृपा मिल गई, कृपा पात्र बन गए। अब जो कुटिया थी महल बन गया। तो ब्राह्मण देवता का एक मित्र थे, गरीबी में गरीब मित्र बनते हैं, पता है? यदि मैं गरीब हूं, मेरी जो स्टेटस है मैं उसी स्टेटस से अपना संबंध बनाऊंगा। हम गरीब हैं तो गरीब दामाद खोजेंगे, मुकेश अंबानी जैसा तो दामाद नहीं पाएंगे ना, है कि नहीं? अपने लेवल का लोग खोजते हैं। तो जिस समय पंडित जी गरीब थे, उस समय उस गरीबी में उनके पास एक मित्र था जो लकड़हारा था, लकड़ी काटता बेचता, जो लकड़ी बच जाता थोड़ा सा पंडित जी को भी देता भोजन को पकाने के लिए। एक दिन की बात, लकड़ी का गट्ठर रख करके सर से जा रहा था, आगे बढ़ा तो देखा तो यहाँ तो पंडित जी का घर था, कोई तोड़ करके महल बनवा लिया। कौन है, चले देखे। पहले पूछे कि पंडित जी भाई आपका क्या बिगाड़े, पंडित जी कहाँ चले गए? गए तो पूछे यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे, वो कहाँ गए? उनकी कुटिया थी, आज यहाँ पर महल बना हुआ है। बोले हे महाराज, हे लकड़हारे, वह उन्हीं ब्राह्मण देवता का घर है जिनकी वह कुटिया थी। बोले कल तक तो नहीं थी। बोले कल तक हम भी नहीं थे, हैं? अब कहाँ से आए हैं मुझे नहीं पता। कहते रंक करोति राजानम, राजानम रंक में वच। कहते भगवान किसी को कब राजा बना दे कब भिखारी बना दे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। माई बाप चक्कर में पड़ गए। क्या हुआ? गए। एक चीज और नोट करिएगा, कोई एक बार आपके ऊपर उपकार कर दे और आपके साथ कई बार उपकार न करे तो भी उस उपकार को भूलना नहीं चाहिए। आपके गरीबी में जो मित्र, गरीब मित्र था, आप कितना भी बड़ा अमीर हो जाइए, मगर वह जब मित्र मिले, उस मित्र का देवता के समान सम्मान करना चाहिए। यह राजधर्म का परिचय है। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन जिस समय कान्हा जी के पास आए हैं, कान्हा जी स्वयं के सिंहासन पर बैठा करके अपने अश्रु से भगवान के चरण को धोए हैं। ब्राह्मण की ऐसी उपाधि है महाराज, अपने सिंहासन, निजी सिंहासन दीन ही, बोले अपने निजी सिंहासन को प्रदान किए जो कि परमात्मा है, बैठा करके चरण को पखार किए। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था जब सुदामा और कृष्ण में अंतर नहीं था। कब? कहते वह समय पढ़ाई का होता है। उसी विद्यालय में हमारा भी बच्चा जाता है, अच्छे अच्छे लोगों का भी बच्चा जाता है? गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। लेकिन उस विद्यालय में भेव नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। गुरुकुलम में भेव नहीं होता। आप कितने बड़े हो, कितने अमीर हो, तुम घर रहो, यहाँ से जाना तो अमीरी दिखाना। रामचंद्र जी शिक्षा पाने के लिए गए तो अमीरी लेके नहीं गए थे, राज सुख लेकर के नहीं गए। कैसे गए? बाल तक नहीं छोड़ा गया, खड़ाऊ दिया गया, पटरी दी गई, बोलो जाओ, हैं? ऐसे भेज करके परमात्मा को भी ऐसा ही ज्ञान मिला, इस प्रकार से ही ज्ञान को ग्रहण किए। मगर आज हम लोगों को भेजना पड़ता है तो बच्चे के वजन से ज्यादा उनकी पुस्तकें हैं। माई बाप इतनी पुस्तक है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। उनका ढोटे ढोटे कमर तो वैसे जो है खराब हो चुका है, इतने पुस्तक को पढ़ते हैं।
अब पूछ लिया मैं कि बारम कई दाई कई कह तू बताई ना कोई है? ऐसे शिक्षा को पढ़ने न पढ़ने से क्या मतलब है? यदि शिक्षा है, कहते विद्या ददाति विनयम विनयस्य विद्या प्रिय, कहते विद्या पाने के बाद क्या होना चाहिए आप में? विनय। विद्या ददाति विनयम विनयस्य विद्या प्रिय, जिसके पास विनय है उसके पास विद्या ऑटोमेटिक रहेगा। बुलाए विप्र देवता बुला करके लकड़हारे को गले से लगाते हैं। लकड़हारा के पास बहुत प्रश्न था। उन्होंने बोला महाराज ऐसा क्या सीप मोती हीरा मोती जवाहरात हाथ लग गए कि आप रातों रात अमीर बन गए? बोले महाराज हमको तो राम जी की कृपा लग गई, उन्हीं की कृपा मुझे मिल गई और आज उन्हीं की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। बोले क्या इस कृपा के हकदार हम भी हैं? जब आप बढ़ जाएंगे तो आपके नीचे वाले आपसे पूछेंगे भैया बताइए ना आप यहां तक पहुंचे क्या रीजन था? जो भी हमारे यहाँ शास्त्र लिखे तो वो अपनी भी जीवंत लिखे, अपना जीवनी लिखे। सबसे पहले मैं क्या था, किस प्रकार से क्या बना, कहां से कहां पहुंच गया। जैसे महाकवि कालिदास, तुलसीदास जी महाराज, ये सब क्या थे और कहां से कहां पर चले गए। ब्रह्म ज्ञान कब हो जाएगा, आपके अंदर ज्ञान कब उत्पत्ति होगा, इसका कोई सार नहीं है। आप कभी भी अपने आप को जब सुधर जाइए, कहावत है जब जागो तभी सवेरा, और जब जग जाएंगे तो आप जैसा दूसरा कभी कोई रहेगा नहीं। अब क्या हुआ कि लकड़हारे ने प्रश्न किया कि क्या मैं इसका अधिकारी हूं? तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रेम से कहते हैं, कहते आप हमारे मित्र हो। यह परमात्मा केवल हमारे नहीं है, परमात्मा गरीब के भी हैं, अमीर के भी हैं। वो किसी में भाव भेद नहीं देखते, भाव देखते हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। दुर्योधन के यहाँ पकवान त्याग करके चले गए और विदुर जी महाराज के यहाँ साग और चावल बना था, उसी को खाए पेट भर गया, चले गए। बोले परमात्मा तो भाव देखते हैं, किस भाव से कहां पर क्या मिल रहा है। लकड़हारा ने भी संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि लकड़ी बेचने से जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उसी से भगवान के कथा को श्रवण करेंगे। और जैसे ही लकड़ी को उठाता है, गट्ठर सर पे रखता है, सारी लकड़ियां चंदन की हो गई। भगवान की कृपा हुई। भगवान तो कहते हैं कि केवल एक कदम बढ़ाओ, हम आपको 2 कदम बढ़ा करके आएंगे। सुदामा जी कदम बढ़ा करके गिर तक गए। भगवान रोते रोते पैदल, पादुका भी नहीं पहने, और जा करके दूर तक दौड़ करके गए, पकड़ करके ले आए। कहते पर्दे में बैठे बैठे हो माधव, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। पर्दे में बैठे बैठे गोविंद, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवान जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवान जरा पर्दा हटाइए। हाँ पर्दे में बैठे बैठे हो मोहन, पर्दे में बैठे बैठे हाँ यूं न